रही है, साइकिल तो ईवीएम से ही गायब है और पार्टी ऐसा कर रही है, इस पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। सपाइयों ने अपने सिंबल को तार तार कराकर गला ली अपनी दाल, अब मांगेंगे सपाई निर्दलीय के लिए वोट। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को उनका ही बेटा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दीमक की तरह चाट रहे हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल को तार तार कराकर बरेली नगर निगम सीट से अपना ही उम्मीदवार को हटाकर और निर्दलीय महापौर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर को सपाई फौज से चुनाव लड़वाएंगे। जबकि संजीव कुमार सक्सेना के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण जीत की ओर ले जाते हुए देखे जा रहे थे, क्योंकि संजीव सक्सेना को कायस्थ समाज और मुस्लिम समाज एक तरफा मिल रहा था, जिससे विपक्षियों के हौसले पस्त नजर आ रहे थे। तो वहीं स्थानीय सपा नेताओं की दाल भी नहीं गल रही थी, जिसके कारण विपक्षियों से ज्यादा स्थानीय सपा नेताओं के होश उड़े हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संजीव सक्सेना का पर्चा वापस कराने से स्थानीय सपा नेताओं की दाल गलने लगी है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लिया गया सिंबल वापस के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव का इस नीति को आप किस नजरिए देखते हैं? मैं आश्चर्यचकित हूं कि पता नहीं कौन सी राजनीति हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, कि एक पार्टी जो इस बात का दम्भ भरती है और इस बात का नारा उछालती है कि भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती दे रहे हैं, और वो पार्टी अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार रही है। ईवीएम से आज साइकिल का सिंबल गायब हो चुका है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सपा और भाजपा मिलके ही कोई गेम खेल रहे हैं और बरेली की जनता के लिए चाहते हैं कि जिस तरह से बरेली नगर वासियों ने पिछले 5 साल दुर्दशा भोगी है वो आगे भी भोगे, इस तरह की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश इनकी नाकाम होगी, इन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। जनता जान चुकी है कि ये गेंद इधर से उधर फेंकते रहते हैं। एक दौर था जब तोमर साहब गारंटी देते थे कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू कराएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं चालू हुआ। उसके बाद गौतम साहब आ गए, गौतम साहब जगह भी दूसरी जगह ढूंढते रहे, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं हुआ। अब एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी और भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या आगे भी 5 साल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा? इसी तरह की तमाम समस्याएं हैं। बाकरगंज की स्थिति हो, सुभाष नगर की पुलिया की स्थिति हो, चाहे वो शमशान भूमि की ओर जाते हुए किले के पास ऊपर पुल की जरूरत हो, कहीं भी कोई जनता के हित का काम नहीं हो रहा है। और आज जब चुनाव आया है तो इस तरह की राजनीति निकल के आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता सच समझ रही है। और अब चुनाव में, नगर निगम चुनाव में सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आ गई है, क्योंकि साइकिल का सिंबल तो ईवीएम से गायब हो चुका है। अब कमल का फूल या हाथ का पंजा, ये तय करना है बरेली नगर वासियों को। और जहां तक मेरा जनसंपर्क हो रहा है, लोगों से मैं मिल रहा हूं, कमल का फूल हमारी भूल, ये सभी लोग कह रहे हैं। और ऐसे समय में एक ही विकल्प है कि राहुल गांधी जी के हाथ के पंजे को मजबूत किया जाए और कांग्रेस के साथ आया जाए, क्योंकि साइकिल तो अब गायब है, साइकिल तो ईवीएम पे ढूंढने नहीं मिलेगी। तो नई परिस्थितियां इसी तरह की हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस जन इससे उत्साहित हैं और निगम में कांग्रेस का मेयर होगा। क्या अखिलेश यादव ने अपने चुनाव चिन्ह साइकिल को कमल के फूल के लिए कुर्बान किया है बरेली में? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आप देखिए, शाहजहांपुर का घटनाक्रम अभी तक पूरी तरह से निपट नहीं पाया था कि बरेली में नॉमिनेशन होने के बाद, नामांकन होने के बाद, वैध पाए जाने के बाद, और कल प्रत्याशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन पता नहीं किस डर में है अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऐसा क्या डरा रखा है कि वो अपनी पार्टी और अपने सिंबल से ही समझौता करने को तैयार हो गए। और उस डर की वजह से उन्होंने अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस करा दिया। ये राजनीति तो समझ में नहीं आ रही है कि अगर जो अखिलेश यादव जी ही चाहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर रहे, हमारा सिंबल ईवीएम पे ना हो, तो इसको क्या कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं वो वॉक ओवर दे रहे हैं सीधे सीधे भाजपा को आगे निकलने के। लेकिन ऐसे समय में जब भाजपा को वॉक ओवर दे रही है समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस बीच मैदान में ताकत से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पूरी चुनौती देगी। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो हाथ के पंजे पे पड़ेगा और 13 तारीख के परिणाम में महापौर कांग्रेस का होगा। जिस तरह देखा जाता है कि 60-65 घंटे के अंदर 2
सीटों से उन्होंने अपना सिंबल गायब कराया, एक बहरी से भी गायब किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैच जो है फिक्स कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और जनता भी अब नासमझ नहीं है, वो जान रही है कि कहीं ना कहीं कमल के फूल को जिताने के लिए साइकिल को हटाया जा रहा है। साइकिल के जो समर्थक थे, साइकिल के जो मतदाता थे, उनको गुमराह किया जा रहा है। अब जब साइकिल उन्हें ईवीएम पे नहीं मिलेगी तो वो कहां वोट डालेंगे। और ऐसे समय में जो देश में चल रहा है कि हाथ के पंजे को ही आपको अपनाना पड़ेगा, तो वही बहेड़ी में होगा, वही बरेली में होगा, वही शाहजहांपुर में होगा, वही पूरे प्रदेश में होगा। अब सबको ये दिखाई दे रहा है कि साइकिल मुकाबला नहीं कर रही है, साइकिल तो ईवीएम से ही गायब है और पार्टी ऐसा कर रही है, इस पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और कांग्रेस अपनी सत्ता वापस पाएगी।